नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई क्लास में। मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ आपको एक्सेल शीट में इंग्लिश में कोई डेटा बना हो और उसको जो है आपसे कहा जाए कि इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। दोस्तों, डेटा अगर छोटा है तो आप उसको जो है आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। यदि वही डेटा बड़ा हो तो उसको जो है करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि एक्सेल में किसी भी प्रकार के डेटा को हम कम समय या फार्मूले के द्वारा इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि इसको जो है हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए हैं, या इसमें जो है हम फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं कि हम इंग्लिश में जो है टाइप करते जाएं और वो आसानी से जो है ये हिंदी में उसको कन्वर्ट करता हुआ चला जाए। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नई शीट से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे हम हेडिंग बना दिए नेम का, नेम, और उसके बाद हम इसी को जो है यहाँ पे फार्मूला, ताकि हम जो है इसको टाइप करते जाएं इंग्लिश में और यहाँ पे जो है उसको जो है हिंदी में कन्वर्ट करता चला जाए, ट्रांसलेट करते हुए ऑटोमेटिक जो है चला जाए। या अगर हमारे पास पहले से कोई शीट बनी हुई है तो उसको जो है हम फार्मूला के थ्रू आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो अब यहाँ पे जैसे हम इधर जो है हमारे पास कोई शीट बनी नहीं है और हम इसको चाहते हैं कि इंग्लिश में इधर टाइप करें और लगे हाथ उसको जो है इंग्लिश में हिंदी में भी ट्रांसलेट होता चला जाए। तो यहीं पे हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल, और डायरेक्ट ही जो है हम गूगल से ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का। अब उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट, यानी हम जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस सेल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल का नाम है A1, इसको कॉमा लगाएंगे। फिर वहाँ पे उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं सोर्स लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज हमारा क्या है? इंग्लिश है। अगर आप इसी को हिंदी से इंग्लिश करना चाहें तो उसको भी आप सेम इसी प्रोसेस से आप फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में हमको केवल EN प्रेस करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज पूछ रहा है, यानी किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। तो हमें इंग्लिश से हिंदी में करना है। तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। हम हिंदी में केवल HI ही लिखेंगे, ये हमारा कोड है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो है इधर हम नेम लिखे हैं और उसको जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ऐसे यहाँ पे ड्रैग। अब यहाँ पे हम टाइप करते चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। दोस्तों, इसको अगर आप चाहें तो हिंदी से इंग्लिश से हिंदी भी कर सकते हैं, या उसको जो है किसी और लैंग्वेज में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे यही डेटा आपके पास बना है इस तरह का, और इसको जो है अगर आपके पास पहले से कोई डेटा बना हुआ है और उसको अगर ट्रांसलेट करना है तो सेम वही प्रोसेस होगा। इक्वल प्रेस करेंगे, गूगल ट्रांसलेट, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे देखिए सेल का नाम A1। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ पे फिर EN लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, देन कॉमा, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे HI, यानी हिंदी में हमें जो है ट्रांसलेट करना है। देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे फिर यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसलेट होके आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने सेल का नाम जो है गलत लिख लिया, ये रहा, ये आ गया।
अब इसी को पूरा अगर हमारे पास अगर लंबा डेटा बना है, सीट बनी है, तो हम इसी को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल+D प्रेस करेंगे, कंट्रोल+D। तो जितना हमारे पास डेटा है उसको जो है आसानी से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं इसको।